प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं एस्किमो जनजाति के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चे, एस्किमो जनजाति वो जनजाति है जिससे आपको विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, एस्किमो जनजाति के घर कैसे होते हैं, इत्यादि प्रश्न आपने देखे हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक इमेज भी लगा हुआ है एस्किमो जनजाति के एक व्यक्ति का। पीछे आप देख रहे हैं बर्फ ही बर्फ है। ये एस्किमो जनजाति जो है कनाडा, ग्रीनलैंड, इनके टुंड्रा प्रदेशों में रहती है जो कि बर्फीले होते हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है। ऐसे बर्फीले इलाकों में ये एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ के ही घर बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का घर इनका होता है और इनके घर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनके घर को हम लोग इग्लू के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं इनके घर को। ये बर्फ के ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को जोड़कर बनाए गए गुंबदाकार घर हैं जिनका प्रवेश द्वार छोटा बनाया जाता है जनरली, जिससे बाहर की हवा अंदर ना आ सके। यहां पर जनरली बर्फ की दो लेयर्स वाले घर हमें देखने को मिलते हैं और लेयर्स के बीच की जो हवा होती है वो हवा क्या करती है, अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की ठंडक को अंदर आने से रोकती है। और इस प्रकार इस बर्फ के घर के अंदर ये जो लोग हैं एस्किमो जनजाति के, वो निवास कर सकते। यहाँ पर इनके घरों के बारे में कुछ और भी जानकारियां मेरे पास हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र है और इस बर्फीले क्षेत्र में बना हुआ एक बर्फ का घर इग्लू। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो बर्फ के घर हैं ये इनके अस्थायी निवास हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ये जो इग्लू आपको दिखाई दे रहा है ये अस्थायी निवास है। अस्थायी निवास यानी कि टेम्परेरी निवास है ये। अगर तुम ये कहें परमानेंट है तो नहीं है, सर्दी के मौसम वाला निवास है। जब गर्मी का मौसम आएगा तो जाहिर सी बात है बर्फ पिघलने लगेगी और जब बर्फ पिघलने लगेगी तो फिर बर्फ के घर के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग कैसे रहेंगे, है ना। तो ये क्या है, शीतकालीन आवास या अस्थायी निवास है भाई। इग्लू को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें दे रखी हैं। मैंने क्या बताया आपको अभी अभी कि यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। जो इग्लू है ना, बर्फ के घर इग्लू, उनकी बात हो रही है। यह बर्फ के टुकड़ों यानी कि ब्लॉक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं ऐसे घर जो है। इसके अलावा ये एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अस्थायी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है ना। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर न जा सके। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और इस प्रकार एस्किमो जनजाति के लोग इन बर्फ के घरों के अंदर अपने आप को सुरक्षित रख पाते। अच्छा, एस्किमो जनजाति के लोगों से केवल और केवल यही नहीं आता कि वो कहाँ रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं। जैसे ये किसका शिकार करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सील मछली का शिकार करते हैं। और सील मछली का शिकार करने के लिए इनका जो औजार है वो क्या कहलाता है, तो इनका औजार हार्पून कहलाता है। इनके ग्रीष्मकालीन आवास यानी कि गर्मी की ऋतु में ये कौन से आवास में रहते हैं, यानी कि उनके ग्रीष्मकालीन आवास का नाम क्या है, तो इनके ग्रीष्मकालीन आवास का नाम ट्यूपिक है। क्या नाम है बच्चे? ट्यूपिक है। ये भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यानी सील मछली का शिकार करते हैं, हार्पून नाम के औजार का प्रयोग करते हैं, इनके ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक कहलाते हैं, शीतकालीन आवास इग्लू कहलाते हैं और ये कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैंने एस्किमो जनजाति के लोगों से बनने वाले विभिन्न प्रश्न, उनका आंसर देने का आप लोगों को प्रयत्न किया है। ऐसे ही बेहतरीन जानकारियों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा। बने रहिए RW परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।